अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज सुबड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समिट एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो आज हम डिप्लोमेसी की दो अहम इकसाम पर बात कर रहे हैं, जिसमें समिट डिप्लोमेसी है यानी सरबराही सफारतकारी है, और दूसरा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो आइए देखते हैं कि समिट डिप्लोमेसी और ट्रैक टू डिप्लोमेसी से क्या मुराद है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों इकसाम पर तफसील से बात करें, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है। डिप्लोमेसी मीन्स ए मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशंस। तो मुख्तसर तौर पे बात यह है कि सफारतकारी जो है, डिप्लोमेसी जो है, वो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को नेगोशिएशंस के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए, गुफ्त-व-शनीद के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से जो है बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को मेंटेन करने का नाम है। रियासतों के दरमियान बाहमी तनाज़ात को नेगोशिएशंस के ज़रिए हल करने का नाम है। तो डिप्लोमेसी जो है दरअसल एक मेथड है, एक तरीक़ेकार है, जिसके ज़रिए रियासतों के दरमियान बाहमी मामलात, तनाज़ात और जो इख्तलाफात हैं उनको पुरअमन तरीके से हल किया जाता है, नेगोशिएशन से हल किया जाता है, डायलाग के ज़रिए हल किया जाता है, और जो पीसफुल ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके रियासतों के बाहमी तनाज़ात को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। समिट एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी, तो आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है तो उसमें है समिट एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो जिसमें हम दो इकसाम पर बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की। पहली किस्म है समिट डिप्लोमेसी यानी सरबराही सफारतकारी, और दूसरा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है या आम ज़िंदगी के अंदर जो है जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, इसकी टर्म बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बाहमी तल्लुकात के मामला हो, या फिर पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी तल्लुक का मामला हो, अमेरिका और अफ़गानिस्तान का मामला हो। तो जब भी इन रियासतों के दरमियान कोई मामला होता है तो यहाँ पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि समिट डिप्लोमेसी क्या होती है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो क्या है। Summit diplomacy, it implies direct participation of foreign ministers, head of the government and head of the states in diplomatic negotiations। तो समिट डिप्लोमेसी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, सरबराही डिप्लोमेसी सफारतकारी। तो इससे मुराद सफारतकारी की वो किस्म है जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट, सरबराह रियासत, सरबराह हुकूमत या जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सतह के ऊपर जो है रियासतों के दरमियान बाहमी मुज़ाकरात होते हैं, लेन देन होता है, बाहमी मामलात को तय किया जाता है। तो ऐसी सफारतकारी जिसमें सरबराह रियासत, सरबराह हुकूमत बराह रास्त शरीक होते हों, या फिर कम अज़ कम जो वज़ीर ख़ारजा है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो उसमें बराह रास्त शरीक होता हो। तो ऐसी डिप्लोमेसी को, ऐसी सफारतकारी को जो है समिट डिप्लोमेसी जो है वो कहा जाता है। The term summit diplomacy was for the first time used by Sir Winston Churchill in 1953 when he proposed a conference of the head of the states of government, head of the states or government। तो ये जो टर्म है समिट डिप्लोमेसी जो है, ये सबसे पहले जो है बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल जो है उसने इस्तेमाल की थी 1953 के अंदर, जब उसने हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया, और उसके लिए उसने समिट डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल की थी। तो इस तरह जो है ये जो टर्म है समिट डिप्लोमेसी जो है, इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो एज ए टर्म जो है इसको सबसे पहले जो है विंस्टन चर्चिल जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इसका जो है वो इस्तेमाल किया। एग्जांपल्स ऑफ समिट डिप्लोमेसी, तो समिट डिप्लोमेसी की बहुत सारी एग्जांपल हैं। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के अंदर जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई, वो भी जो है समिट डिप्लोमेसी थी। उसमें भी सरबराह रियासत, सरबराह हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा की सतह के लोग जो थे शामिल हुए थे। फिर पेरिस पीस ट्रीटी, पहली जंग अज़ीम का जब ख़ात्मा हुआ तो उसके इख्तिताम के ऊपर जो है पेरिस पीस ट्रीटी जो है वो 1919 को हुआ। तो उसको भी जो है वो समिट डिप्लोमेसी की एक अहम मिसाल कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है क़याम अमन के लिए और UNO के क़याम के लिए जो है अटलांटिक कॉन्फ्रेंस इन 1941 के अंदर हुई। तो जो अटलांटिक कॉन्फ्रेंस है दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है इसका इनेकाद हुआ अटलांटिक के मकाम पर, उसको भी जो है वो समिट डिप्लोमेसी कहा जाता है। फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस है 1945 में, जिसमें UNO के क़याम के लिए एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई थी, उसको भी जो है वो समिट डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस है 1955 के अंदर जो है वो भी समिट डिप्लोमेसी की मिसाल है। 1974 के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर
जो इस्लामी ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको भी जो है समिट डिप्लोमेसी की एग्जांपल कहा जाता है। और उसकी याद में पाकिस्तान में जो है एक यादगार भी तामीर की गई है। मीनार लाहौर के अंदर जो है यहाँ पे असम्बली हाल है, तो पंजाब असम्बली हाल के सामने जो है एक यादगार भी तामीर की गई है जिसको समिट मीनार के नाम से याद किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ मिसालें हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ रियासतों के सरबराहों ने शिरकत की और रियासतों के दरमियान जो बाहमी तनाज़ात हैं, बाहमी मामलात हैं, उनको हल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, नॉन गवर्नमेंटल डिप्लोमेसी, अनऑफिशियल डिप्लोमेसी, प्राइवेट डिप्लोमेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये बेसिकली अनऑफिशियल डिप्लोमेसी होती है या प्राइवेट डिप्लोमेसी होती है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए इनफॉर्मल डिप्लोमेसी की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, नॉन गवर्नमेंटल डिप्लोमेसी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसको अनऑफिशियल और प्राइवेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। यानी ट्रैक टू डिप्लोमेसी बुनियादी तौर पे प्राइवेट डिप्लोमेसी होती है, इसको प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं। ये स्टेट टू स्टेट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते। इसमें बाकायदा जो सफारती नुमाइंदे होते हैं या रियासती जो नुमाइंदे होते हैं वो इसमें शरीक नहीं होते, बल्कि प्राइवेट लोग जो इसमें शरीक होते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। या इसको यूँ समझें कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी रेफर्स टू अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ बिटवीन प्राइवेट ग्रुप्स, प्राइवेट सिटीजन्स ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चाहूँ कि डिप्लोमेसी जो है बुनियादी तौर पे ये ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं रियासतों के दरमियान। एक रियासत अपना सफारती अमला जो है वो दूसरी रियासत के अंदर जो है अपॉइंट करती है और फिर दूसरी रियासत उसमें जो है अपॉइंट करती है। तो ये बेसिकली स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल रिलेशन जो है होते हैं। लेकिन बाज़ का रियासतों के दरमियान तल्लुक़ इतना ख़राब हो चुका होता है कि रियासतों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो इन ख़राब तल्लुक़ात के अंदर कशीदगी के अंदर जो है वो बराह रास्त एक दूसरे के साथ मामला तय करें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तल्लुक़ात इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो दोनों रियासतों के दरमियान बाज़ का सफारती तल्लुक़ात मुनक़ता हो जाते हैं और दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपने सफारती नुमाइंदे जो हैं वो वापस बुला लेते हैं। या फिर इंडिया अक्सर ऐसा करता है कि वो पाकिस्तान के सफारती अमले को हुक्म देता है कि वो इंडिया से जो है वो निकल जाए और उसके बदले में पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है जब बाकायदा जो ऑफिशियल जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, वो ना हो रखी हो तो फिर रियासतें जो हैं वो फिर प्राइवेट चैनल इस्तेमाल करती हैं, अनऑफिशियल्स लोगों को इस्तेमाल करती हैं, अनऑफिशियल ग्रुप्स को जो है इस्तेमाल करती हैं और फिर उनकी मदद से जो है रियासतों के दरमियान बाहमी जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करने की कोशिश करती हैं, इत्मीनान साजी को बहाल करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए बाज़ का जो है मुख्तलिफ़ जो ट्रेडर्स होते हैं, ताजर पेशा लोग जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ जो एक्टर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट्समैन को भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ मजहबी शख्सियात को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल इस तरह रियासतें जो हैं वो प्राइवेट लोगों के ज़रिए जो है अपना पैगाम जो है वो दूसरी रियासतों तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं। दिस टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज़ मैनेज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। तो मुख्तसर ये कि ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए इसको मैनेज किया जाता है विद द एम ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि रियासतों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की कैफियत है, कशीदगी है और जंगी जो तसादम का जो है इम्कान पैदा होता है तो फिर रियासतें जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करके वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो तसादम की कैफियत है, वो जो कशीदगी है उसको जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती है और फिर जो इत्मीनान साजी के लिए इक़दाम जो हैं किए जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये दरअसल स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल्स रिलेशंस के ऊपर मबनी नहीं होती, बल्कि इसे नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद से जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अनऑफिशियल्स लोग होते हैं, वो प्राइवेट लोग होते हैं। वो प्राइवेट लोग जो हैं किसी रियासत के किसी दूसरी रियासत से भी हो सकते हैं, कोई किसी रियासत का कोई नुमाइंदा जो है वो ज़ाती हैसियत से जो है दूसरी रियासत में जाकर पैगाम पहुंचा देता है। वो एक्टर्स हो सकते हैं, वो क्रिकेटर प्लेयर्स हो सकते हैं, वो हम आमतौर पे जो ताजर पेशा लोग होते हैं या कोई ऐसे कोई वफ़द जो है जो वो हो सकता है, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और वो किसी ग्रुप की शक्ल में भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब लोग जो हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, ये स्टेट को बराह रास्त रिप्रेजेंट नहीं करते,
बल्कि बज़ाहिर ये ज़ाहिर करते हैं कि वो ज़ाती हैसियत से जो है वहाँ पे आए हैं, लेकिन दरअसल वो कोई ऐसा अहम पैगाम लेकर जाते हैं और उस ऑफ़र को जो है वहाँ पे पेश करते हैं कि ये अगर इस तरह कर लिया जाए तो रियासत के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसका जो है मुख्तसर तौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो समिट डिप्लोमेसी है, इससे मुराद ऐसी सफारतकारी है जो सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत के लेवल के ऊपर जो है की जाती है। और जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये प्राइवेट चैनल्स के ज़रिए की जाती है, प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अनऑफिशियल्स लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो बाकायदा तौर पे सफारती अमला होता है, जो सफारतकारी कर रहा होता है, वो इसमें जो है शामिल नहीं होता। इसका जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने ये जानने की कोशिश की है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है और समिट डिप्लोमेसी से जो है क्या मुराद है। आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।